हेलो सभी छात्र छात्राओं को हमारे YouTube चैनल SK Maths 7M पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति में परिमेय संख्या के बारे में। संख्या पद्धति में सबसे पहले स्टार्ट होता है यूक्लिड प्रमेय से। अब यूक्लिड प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये है यूक्लिड प्रमेय। इसका प्रयोग करके हम सवालों में लासा मासा ज्ञात करेंगे। मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, जो कि मासा निकालने की भाग विधि होती है। ठीक है, अब ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो भाज्य क्या होता है, जैसे मान लो कि हमको दो संख्याएं दी हैं, जैसे 5 और 3 से इसको भाग करना है। 5/3 मतलब 3 से 5 को भाग करना है। तो 3 से जब हम 5 में भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। 3 एक कम 3, घटाने पर कितना बचा? 2। मतलब जो नीचे बचता है घटाने के बाद, भाग करने के बाद जो नीचे बच जाता है, इसको बोलते हैं शेषफल। तो नीचे वाला हो गया शेषफल, और जितने बार भाग जाता है इसको बोलते हैं भागफल। जिससे भाग दिया जाता है इसको बोलते हैं भाजक। काटने वाला मतलब भाजक, और जिसमें भाग देना है उसको बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य हो गया जिसमें भाग देते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक हो गया। भाग देने पर जो आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो ये है यूक्लिड प्रमेय। भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं। इसकी सहायता से ये मासा निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं दी हैं, एक है 18 और एक है 45। बोला जाए कि इसका यूक्लिड प्रमेय से मासा ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? तो मासा की जो भाग विधि होती है उसी को हम यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं। जैसे इसमें दो संख्याएं हैं, तो जो छोटी संख्या होती है 18, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है, तो 18 से 45 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा भाग? 18 का पहाड़ा पढ़ना है, 45 से ज़्यादा ना हो, तो 18 दूना 36, मतलब भाग 2 बार गया, 36 आया। अब घटाएंगे तो 45, 5 में 6 तो घटेगा नहीं, उधार लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 6 गया, 9 आ गया। 4 में 3 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ से उधार गया तो 3 बचा था, 4 नहीं है यहाँ पर, तो 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर आया 9, तो 9 से भाग किस में देना है? 18 में। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भाग देने पर जो शेषफल बचता है, अगले स्टेप में वही शेषफल भाजक बन जाता है, और जिस भाजक से पहले भाग दिया गया था वो भाज्य बन जाता है। 18 से भाग दिया गया था वो तो भाज्य बन गया, और 9 शेषफल आया था तो ये भाजक बन गया। अब फिर इससे भाग देना है, 9 दूनी 18, तो भाग देने पर पूरा कट गया, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा। जब तक शेषफल कुछ नहीं बचेगा तब तक हमको भाग इसी तरह रिपीट करना है। जो शेषफल बचेगा वो भाजक बन जाएगा, और जो भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा। यही प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब जिस भाजक से शेषफल 0 आया है वही इसका मासा होगा। मतलब मासा बराबर इसका आ जाएगा 9, HCF या मासा बराबर 9। इस प्रकार हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता से मासा निकालते हैं। इसी का प्रयोग करके हम एक सवाल और देख रहे हैं। जैसे मान लो कि दो संख्याएं हैं 36 और 90। इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है यूक्लिड प्रमेय से। तो कैसे निकालेंगे? क्या करना है? सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। तो 36 से 90 में हम भाग देंगे, तो 36 का पहाड़ा पढ़ना है 90 से ज़्यादा ना हो। तो 36 का हम गुणा करके चेक कर लेंगे, 90 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 36 गुणा 2 करेंगे, 2 छांक 12, तो 3 6 1 7 72 हो गया। 36 गुणे 3 करेंगे, 3 18, 3 3 9 1 10, 108 ज़्यादा हो गया।
मतलब पहाड़ा कितने बार जाएगा, 2 बार, 36 दूना 72। फिर वही दोनों को घटाना है, तो 0 में 2 नहीं घटेगा, उधार ले जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 8, तो 8 में 7 गया 1 हो जाएगा, शेषफल कितना आ गया 18। तो जो शेषफल आएगा वो अगले स्टेप में भाजक बन जाएगा और जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। फिर उसी तरह भाग देना है, 18 दूनी 36, पहाड़ा 2 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 हो गया। जहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा वहीं से हम रुक जाएंगे। शेषफल 0 जिस भाजक से आया है वही सवाल का मासा हो जाएगा, मतलब मासा या HCF बराबर कितना हो जाएगा 18। तो हम इस प्रकार यूक्लिड प्रमेय की सहायता से मासा निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आगे के वीडियो में देखेंगे हम आगे के सवाल। थैंक यू।